गणपति बप्पा मोरिया। आज हमें अशोक स्तंभ चैरिटेबल ट्रस्ट गणेश उत्सव मंडल के साथ में, यह मंडल ने गणेश उत्सव को मनाने के लिए वीर सावरकर की झांकी प्रस्तुत की है और साथ ही साथ आज के दिन हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ आए हैं और हम आपको ये झांकी और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस जी को दिखाते हैं। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। एक दिव्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु। श्री अशोक स्तंभ गणेशोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट न्यू इतवारी रोड, गांधी पुतला, नागपुर अपने 48वें वर्ष में आप सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत करता है। मंडल की ओर से श्रृंखला को बरकरार रखते हुए हमारे साथ हैं देवेंद्र फडणवीस सर, जो आए हैं गणेश उत्सव मंडल में वीर सावरकर जी की झांकी देखने और गणेश जी के दर्शन करने। सभी गणेश भक्तों को सादर नमन। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री अशोक स्तंभ गणेशोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट न्यू इतवारी रोड, गांधी पुतला, नागपुर अपने 48वें वर्ष में आप सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत करता है। मंडल की ओर से आज तक आपके समक्ष पौराणिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं अन्य विषयों पर दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। इस वर्ष अपने देश के आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला को बरकरार रखते हुए एक दिव्य प्रेरक अध्याय हम प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वातंत्र वीर सावरकर। भारत देश पर कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य रहा। अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की और प्रजा पर अत्याचार होते रहे। तभी राष्ट्रभक्ति के जुनून में कई ज्ञात अज्ञात क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो चुका था। हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ये एक अलौकिक प्रतिभा के धनी और प्रखर देशभक्त थे। उनका स्वतंत्र और अखंड हिंदुस्तान का सपना था। उनके प्रेरणा स्रोत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, स्वामी दयानंद, क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। वीर विनायक की प्रारंभिक शिक्षा नासिक से शुरू हुई और मई 1909 में लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की। उन्हें 14 अगस्त 1943 में नागपुर विद्यापीठ में तथा 8 अक्टूबर 1959 में पुणे विद्यापीठ ने डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया था।
महाराष्ट्र में नासिक के नजदीक भगुर गांव में स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में हुआ। अत्यंत बुद्धिमान, आक्रामक एवं साहसी, मानवतावादी और सृजनशील कवि, ऐसा व्यक्तिमत्व रखने वाले 10 वर्षीय बालक इतिहास और धर्मशास्त्र की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगे। 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कई रचनाएं रची। तत्कालीन मराठी समाचार पत्र में वे प्रकाशित होने लगे। कवि की इस आयु पर वाचकों का विश्वास नहीं हो रहा था। पारतंत्र, गुलामी, ब्रिटिश राज, इसकी भनक वीर सावरकर तक नहीं पहुंची थी, परंतु इतिहास की किताबें पढ़ते हुए उनके मन में राष्ट्रवाद आकार ले रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने वाले क्रांतिकारियों का बहने वाला रक्त वीर सावरकर को अस्वस्थ करने लगा। उसी समय रैंग नामक एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या पर साफेकर बंधु के फांसी की सजा के बलिदान से वीर सावरकर जी पर बड़ा आघात हुआ। उसी रात देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत 15 वर्षीय बालक ने अपनी कुल देवी अष्टभुजा भवानी के समक्ष शपथ ली। या देशाचा स्वतंत्र परत मिळवण्यासाठी सशस्त्र क्रांतीचे केतू उभारून मरिता मरिता मरतो तुझे। वीर विनायक की ये छोटी सी चिंगारी आग में परिवर्तित हो गई। 9 जून 1906 को वीर सावरकर क्रांति की ज्योत मन में लेकर पर्शिया नामक जहाज से उच्च शिक्षा के लिए लंदन रवाना हुए। लंदन स्थित इंडिया हाउस में अभिनव भारत का क्रांति पर्व शुरू हुआ। उन्होंने उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन बनाकर अन्य देशों की क्रांति के लिए उपयोगी शस्त्र सामग्री का तंत्र ज्ञान सीखा। अपने ओजस्वी व्यक्तित्व और प्रभावशाली वाणी से इंग्लैंड और भारत के क्रांतिकारियों को वीर सावरकर ने झंझोड़ कर रख दिया। ब्रिटिश सरकार को इसकी भनक लगते ही वीर सावरकर को तत्काल बंदी बना लिया गया। उन पर गैर कानूनी अन्य आरोपों के तहत 2 उम्र कैद और काले पानी की सजा, जो कि लगभग 50 वर्ष थी, आपको सुनाई गई और उन्हें अंडमान के सेल्युलर जेल में लाया गया। उस कारावास के दौरान उन्होंने कई पीड़ाएं सहन की। उनमें से एक पीड़ा उनको कोल्हू को जोतकर तेल निकालने वाली थी। कल से तुमको कोल्हू पर जाने का है। छिलका कुटकर तुम्हारे हाथ मजबूत हुए होंगे। अब उससे बड़ा मेहनती काम करने में दिक्कत नहीं। वेरी वेल सेड। तुम्हारी ऊपर की कक्षा में भर्ती हुई है। दूसरे दिन सुबह ही सावरकर को कोल्हू से जोता गया। दूसरे कोल्हू में बर्मा देश के राजबंदी को जोता गया था। बिना रुके एक जैसा कोल्हू घुमाकर चक्कर लगाना, फलश्रुति पूरे बदन में दर्द होना, रात को नींद न आना और फिर दूसरे दिन सुबह फिर से कोल्हू जोतने के लिए तैयार। ये देखो, बाजू के खोली का कैदी 30 पाउंड तेल 2 बजे तक पूरा गिन के देता है, यू नो। और तुम शाम तक मेहनत करके भी 2 पाउंड कम ही देता है। इसकी तुम्हें लज्जा आना चाहिए। लज्जा भी आती अगर मुझे बचपन से उन जैसे श्रम साध्य करने की आदत होती। तुम अगर उसे 1 घंटे में कविता करने बोलोगे तो कर पाएगा? मैं आपको आधे घंटे में कर देता हूं। तब तुम उसे ये कहोगे,
अरे ये कविता तुम इतने जल्दी नहीं कर पाए, इसकी तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तो वो क्या कहेगा, मुझे कोई बचपन से कविता करना सिखाया नहीं है? तुम्हारे कार्यालय में आंशिक रूप से शिक्षित किसान चोर डकैतों को लिखने का काम देते हो। उनको हमारे जैसे अंग्रेजी बोलना आता नहीं है, इसलिए उनको लज्जा आने का कोई कारण नहीं है। लज्जा तो उन्हें आनी चाहिए जो बुद्धिजीवी वर्ग को तेल के गाने से जोतते हैं और मजबूर अशिक्षित को लिपिक की जगह देते हैं और अपने दोनों काम बिगाड़ देते हैं। इसी तरह अंडमान से 2 मई 1921 में उम्र कैद से मुक्ति पाकर अपनी मातृभूमि लौटकर स्वतंत्र अखंड हिंदुस्तान सामाजिक क्रांति के आंदोलन की वीर सावरकर ने शुरुआत की थी। उन्होंने पूर्व काल से चली आ रही रूढ़ी परंपराएं, अंधश्रद्धा, अस्पृश्यता, जाति भेद और कुप्रथाओं के विरोध में आवाज उठाई। सावरकर मेरे प्रेम, सावरकर मेरे प्यार, सावरकर माने तप, सावरकर माने तप, सावरकर माने तप, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने फूल, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सावरकर प्राण तलमरवा, तलमराती हुई आत्मा, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मर्दों की तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। इस झांकी को प्रस्तुत किया अशोक स्तंभ गणेशोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट। फडणवीस सर ने वीर सावरकर जी की प्रस्तुति को पूरी तरीके से देखा और साथ ही साथ लोगों को प्रोत्साहित भी किया। फोन मोबाइल भाई जरा खाली मैं अशोक स्तंभ चैरिटेबल ट्रस्ट गणेश उत्सव मंडल के विष्णुकांत सर के साथ में, जिन्होंने और ये सारे के सारे जितने भैया लोग हैं, सबने इधर एक मेहनत की है इतनी सुंदर झांकी बनाने के लिए। और हमें भैया बताएंगे ये कितने साल से झांकियाँ बना रहे हैं यहाँ पे। आज हमें 48 वर्ष पूरे हो चुके हैं, या इस साल हमारा 48वां वर्ष है जो हमारी ये सुंदर झांकी हम प्रस्तुत। और आपकी ये जो मेहनत होती है उसको कितने दिन पहले से आप लोग करते हैं? हम करीब बिफोर मीन्स 3 मंथ्स बिफोर, 3 महीना पहले से हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ये जो पूरी टीम है, ये सब कॉपरेशन और ये सब करने में आप लोगों को सभी का सहयोग होता है, तभी ये साकार होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अच्छा, सभी लोग साथ में रहते हैं, सभी लोग काम करते हैं, अपने अपने ढंग से ये सब लोग काम करते हैं। इतनी अच्छी टीम के लिए और इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए तो एक बार बोलना चाहिए है तो हुर्रे। गणपति बाप्पा मोरया, मूर्ति मोरया, गजानन महाराज की जय। आपने ये जो वीर सावरकर जी का टॉपिक लिया है, इसके पीछे आपका क्या हेतु है? जनरली अगर जन सामान्य पूरे जन समुदाय को या अपने भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं उनको एक्चुअली वीर सावरकर जी का जो जीवन यात्रा है और उनका जो एम था जीवन का, वो बहुत ही कम लोगों को पता है। मीन्स स्वतंत्र की यात्रा उन्होंने जैसी शुरू की है तो उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें जो सीखने लायक है अपने देश के सारे जनता को, युवाओं को। तो उसमें से कुछ जो बातें हैं यानी उनका बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, उसमें से कुछ ही बातें लेकर हमने लोगों को यह देने की कोशिश की है, सिखाने की या बताने की कोशिश की, जिसमें से कुछ युवा भी प्रोत्साहित हो
या कुछ सीखे वो ज्ञात हो, और इसमें से अपने जीवन शैली में काफ़ी सुधार भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छी प्रस्तुति से वीर सावरकर जी के बारे में बताया गया है। इतने अच्छे से लोगों को नॉलेज देने के बारे में इस मंडल ने सोचा है। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं वैशाली साइनिंग ऑफ, बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया।